नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। काला जादू, या जिसे आम बोलचाल में दयन विद्या कहा जाता है। देखिए, हमारा मकसद किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा इरादा उन लोक कथाओं और स्रोत सामग्री को ऑब्जेक्टिवली समझने का है जो सदियों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा का विषय रही हैं। तो चलिए, इस रहस्यमय विषय की गहराई में चलते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। अब सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि आखिर कोई इस अंधेरे रास्ते पर जाता ही क्यों है? सोचिए जरा, इसके पीछे छुपा है इंसान का लालच और हताशा। कई बार बिना मेहनत किए रातों रात शक्तिशाली बनने की जो चाहत होती है ना, वही आम लोगों को इन खतरनाक तांत्रिक क्रियाओं की तरफ ढकेल देती है। शॉर्टकट से ताकतवर बनने का लालच लोगों को एक ऐसे दलदल में खींच लेता है जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। आगे बढ़ने से पहले आइए इन कहानियों से जुड़े कुछ बेसिक शब्दों को समझ लेते हैं। इस प्रथा में प्रैक्टिशनर्स को जेंडर के हिसाब से बांटा गया है। जैसे अगर कोई महिला इस विद्या को सीखती है तो उसे दायन कहा जाता है, और अगर कोई पुरुष इसे सीखता है तो उसे दाया कहते हैं। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, ये दोनों ही शब्द असल में संस्कृत के शब्द दाकिनी से आए हैं, जिन्हें इस लोर में इस विद्या की देवी माना जाता है। तो आखिर इस विद्या में ऐसा क्या मिलता है जो लोग इसके पीछे भागते हैं? जवाब है शक्ति का भ्रम। सोर्स मटेरियल कहता है कि इसे सीखने वाले को करीब 36 विशेष सिद्धियां मिल जाती हैं, जैसे बीमारियों पर कोई असर ना होना या दूसरों पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेना। और सबसे हैरान करने वाली बात बताए क्या है? इन लोक कथाओं के मुताबिक इनके मंत्रों में सिर्फ 2 या 3 अक्षर होते हैं। मतलब इनका वार लिटरली पलक झपकते ही हो जाता है। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, राइट? यहां खतरनाक फायदों और छिपी हुई कीमत के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो दावा किया जाता है कि इससे अजीम दौलत मिलेगी, लंबी उम्र मिलेगी और अदृश्य शक्तियां 24 घंटे आपकी सुरक्षा करेंगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी छिपी हुई कीमत सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। असलियत में प्रैक्टिशनर पूरी तरह से शैतानी ताकतों का गुलाम बन जाता है। उसका अपना जीवन बिल्कुल खोखला और दयनीय हो जाता है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ये शक्ति एक साइकिल की तरह परिवार के मासूम सदस्यों में आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है शक्तिपात से, जहां घर के ही किसी छोटे बच्चे पर चुपचाप प्रभाव डाला जाता है। फिर सपनों के जरिए उसे ये विद्या सिखाई जाती है। जब उसकी शादी होती है तो ये प्रभाव पूरी तरह से उभर कर सामने आता है, और आखिर में मरने से पहले उन्हें मजबूरन अपने ही किसी करीबी को अपना नया शिष्य बनाना पड़ता है। ये डार्क डिसेंट चलता ही रहता है। अब जरा इन फोकलॉर के सबसे खौफनाक किस्से पर आते हैं। दिवाली की आधी रात। सोचिए, जब पूरी दुनिया अपने घरों में चैन से सो रही होती है, तब ये लोग अलेजिडली पूरे गांव को अपने मंत्रों से एक ऐसी गहरी नींद में बंद कर देते हैं कि कोई उठ ही ना सके। उसके बाद ये सब शमशान में इकट्ठा होते हैं। वहां ये अजीबोगरीब अनुष्ठान करते हैं और अपनी तांत्रिक शक्तियों को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए रात भर एक अन्मादी यानी एक फ्रेंजीड डांस करते हैं। और इनके हथियार क्या होते हैं? लोक कथाओं की माने तो इनके शस्त्रागार में 32 तरह के बाण या मारक मंत्र होते हैं, जैसे कि सुई बाण, लोहा बाण, सरसों बाण और चौर बाण। ये नाम सुनने में आम लग सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि ये इतने तेज और अचूक होते हैं कि अपने टारगेट को पल भर में खत्म कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में जो इस विद्या का इतना गहरा खौफ है ना, वो इन्हीं इंस्टेंटली स्ट्राइक करने वाले मंत्रों की वजह से ही है। पर इन सब की एक ऐसी कीमत है जो किसी को भी हिला कर रख दे। सोर्स मटेरियल जिस सबसे डरावनी बात का जिक्र करता है, वो है अपने ही प्रियजनों की बलि। इन डार्क शक्तियों को खुश रखने के लिए प्रैक्टिशनर को कई बार मजबूरन अपने ही पति या बेटे की बलि देनी पड़ती है, और अगर वह ऐसा नहीं करते तो वही शक्तियां उन्हें इतनी भयानक पीड़ा देती हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। शक्ति की ये चाहत आखिर में इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है। चलिए एक पल के लिए मानते हैं कि उन्होंने ये पूरी जिंदगी झेल ली, लेकिन मौत के बाद क्या? ये सजा सिर्फ इस जिंदगी तक सीमित नहीं है। मरने के बाद इन्हें ना तो स्वर्ग नसीब होता है और ना ही नरक। और सबसे डरावना सच ये है कि वो अपनी मर्जी से मौत को गले भी नहीं लगा सकते। इन मिथ्स के अनुसार वो हजारों सालों तक इस धरती पर एक भटकते हुए प्रेत की तरह कैद हो जाते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जहां से कोई वापसी नहीं है। अगर हम इन डरावने मिथ्स से थोड़ा बाहर निकलकर अपनी कल्चरल टेक्स्ट्स की तरफ देखें तो वहां भी इन सब का जिक्र मिलता है। जैसे रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायणा में तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि ये जो वाम मार्गी यानी उल्टे रास्ते हैं, ये धर्म के पूरी तरह खिलाफ हैं। जो चीज़ समाज को दूषित करती है, निगेटिविटी फैलाती है, वो आखिर में सिर्फ विनाश की तरफ ही ले जाती है। हमारी संस्कृति ने हमेशा से इन बुरी प्रथाओं को रिजेक्ट किया है। और ये पूरा एनालिसिस एक ऐसी यूनिवर्सल सच्चाई पर आकर रुकता है जिसे हम सब जानते हैं, कर्मा का सिद्धांत। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश बिल्कुल क्लियर है
जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। अगर आप दूसरों को दुख देकर या उनका बुरा करके पावर हासिल करते हैं तो आप खुद कभी खुश नहीं रह सकते। नेचर का ये नियम बिल्कुल अटल है कि विनाशकारी रास्ते पर चलने वालों का अंत भी विनाशकारी ही होता है। इसे कोई बदल नहीं सकता। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जब किसी अंधकारमय शक्ति को पाने की कीमत आपकी अपनी ही आत्मा हो, तो असल में असली शिकार कौन हुआ? जिसका नुकसान किया गया वो, या वो शख्स जिसने थोड़े से लालच में आकर अपना आज और आने वाला कल दोनों बर्बाद कर लिया? अंधेरे में पावर ढूंढना हमेशा एक छलावा ही होता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर थोड़ा सोचिए जरूर।